सब आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीबीएसई का वो अपडेट जो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए बताइए। सीबीएसई ने अपने नोटिफिकेशन में घोषित कर दिया है कि हम इस साल 2023 में जो बोर्ड पे एग्जामिनेशन लेंगे वो पूर्व 2020 के पहले मतलब पैंडेमिक के पहले जो एग्जामिनेशन हुआ करता था ठीक उसी तरह से होगा। सिलेबस में सीबीएसई के द्वारा ये घोषणा की है, किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की है। पहले जो पैंडेमिक के पहले सिलेबस हुआ करता था उसी सिलेबस के आधार पर 100% जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि थ्योरी एग्जामिनेशन के पहले प्रैक्टिकल संपादित होने वाले हैं। सीबीएसई ने अपने पहले उन स्कूलों को प्रैक्टिकल कंडक्ट कराने का अवसर दिया जो जहां पर विंटर सेशन की वैकेशन होती है, वहां पर 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में प्रैक्टिकल को संपादित कर लेना है। क्लास 10 दोनों के लिए बताई गई है। और जो यहाँ विंटर ब्रेक नहीं हुआ था वहाँ पर प्रैक्टिकल का जो शुरू होगा वो 1 जनवरी से शुरू होगा और लगभग 30 जनवरी तक समाप्त हो जाएगा। देखिए, सीबीएसई ने कहा कि इसमें परीक्षार्थियों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन परीक्षा पिछले 2 वर्षों की तुलना में जो ढील ढाल हो रही थी, जहाँ पर लिबर्टी थोड़ी मिल जा रही थी, रिलैक्सेशन मिल रहा था, वो इस बार परीक्षा में किसी तरह का कोई रिलैक्सेशन नहीं हुआ, क्योंकि परीक्षा बहुत सख्त और कड़ाई ढंग से परीक्षा होने वाली है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप सतर्क हो जाएं कि परीक्षा में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे पूरे सिलेबस से पूछे जाएंगे, किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की गई है। क्वेश्चन उसको ध्यान से पढ़िए, सब्जेक्ट मैटर टॉपिक को ध्यान से पढ़िए और अपने आप को तैयार करें। उसके पहले मैं बता दूं कि आप अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की तैयारी कर लीजिए, फाइल बना लीजिए, प्रोजेक्ट बना लीजिए और प्रैक्टिकल से संबंधित जो भी टेबल वर्क है उसको आप अच्छी तरह से कर ले, ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या परेशानियों का सामना ही नहीं करना पड़े। आप से पहले भी मैंने आपको बता रखा है इस वीडियो के माध्यम से कि आपका प्रैक्टिकल जो है 2 एग्जामिनर्स के साथ होगा, एक जो बाहरी स्कूल के होंगे एक्सटर्नल होगा और दूसरा जो इंटरनल होंगे। क्वेश्चंस बोर्ड ने कही है कि भाइवा में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के सहयोग से मिलकर पूछे जाएंगे। इसके पहले के वीडियो में मैंने भी बता दिया था, क्योंकि आप अपने इंटरनल एग्जामिनेशन या आपके जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं उसे काफ़ी ज़्यादा कम्फर्ट होते हैं, इसलिए आप इंटरेक्शन बनाइए। हो सकता है वही आपको क्वेश्चन ज़्यादा पूछे। और ऐसा एक्सटर्नल हम लोग भी परीक्षा लेने जाते हैं तो मानते हैं कि जब इंटरनल अपने विद्यार्थियों से परीक्षा में क्वेश्चन पूछने लगते हैं तो उनको रिलैक्सेशन देने के लिए मानते हैं। देखिए, आजकल स्कूलों में नॉन अटेंडिंग या नॉन रेगुलर बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, वो डायरेक्ट परीक्षा में आकर अपीयर होते हैं। इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल का नाम जरूर जान लें, आप अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम जान लें। कभी कभी बायो में ऐसा होता है कि पूछ देते हैं एक्सटर्नल कि आपके बायोलॉजी के या फिजिक्स के केमिस्ट्री के कौन टीचर, उनका नाम बताइए यहाँ पर बैठे हैं कि नहीं। तो इनकी पूरी आपको जानकारी होनी चाहिए। अन्यथा आप बताने को कुछ बता देंगे, कुछ तो वो अच्छा नहीं हुआ, वो साफ जाहिर होता है कि नॉन अटेंडिंग लड़का है। नॉन अटेंडिंग के प्रति काफ़ी ज़्यादा मतलब बैड इंप्रेशन बनता है, क्योंकि पहले तो जो ऑर्गेनाइजेशन है सीबीएसई बोर्ड जो आपकी परीक्षा बोर्ड ले रही है उसको आप गंभीरता से लीजिए। आप जब उस एग्जाम को अच्छे नंबर से जब तक पास नहीं कर पाइएगा तब तक आपको अच्छे नंबर के सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। पहले ही से बच्चे नीट जेईई एडवांस की तैयारी में लगे रहते हैं, बोर्ड परीक्षा को बाईपास कर देते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन सारी चीज़ों को अब जैसे जैसे एग्जामिनेशन आपका बोर्ड का नजदीक आ रहा है, आप जितने भी कोचिंग मटेरियल है उसको आप बांध कर पैक करके एक अलग जगह रख दीजिए और दिसंबर से भेज जाइए आप अपनी परीक्षा में। क्योंकि हाँ, बहुत सारे स्कूलों में दिसंबर में पहला प्री बोर्ड होगा, जनवरी और फरवरी में लेकिन तो वो प्री बोर्ड कंडक्ट कराते हैं। जैसा कि पहले भी बताया होगा कि सीबीएसई जो अपनी 15 फरवरी से थ्योरी का एग्जामिनेशन जो लेगी, उस 15 फरवरी से थ्योरी के एग्जामिनेशन में मेन स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स नहीं हुए। मेन स्ट्रीम के सब्जेक्ट मार्च में शुरू होते हैं। 1 मार्च का पहला पेपर होता है क्लास 12 का और 2 या 3 मार्च को क्लास 10 का पेपर होता है। फिर से मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको रिपीट करा दूं ताकि आप अच्छी तरह अपने दिमाग में इस बात को बैठा लें कि आपके सिलेबस में किसी तरह की कोई कटौती नहीं की गई, 100% सिलेबस से पूछा जाएगा। हाँ, यदि आपको ये दावा लग रहा है कि इस सिलेबस का पोर्शन हटा हुआ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप उसको भी पढ़ लीजिए। आपको टाइम मिले तो हो सकता है कि भाई अच्छे नंबरों को लाने के लिए, अच्छे स्टूडेंट्स को फिल्टर करने के लिए इस तरह की क्वेश्चन एक आध बार ऐसा आ चुका है, ताकि वो भाई जो बच्चा अच्छे ढंग से तैयारी किया है कि स्किप करके गया है कि पढ़ लिया। इसलिए डिलीटेड पोर्शन पर ज़्यादा इम्फेसिस न करें। कहने का मतलब है कि डिलीट हुआ कि नहीं हुआ उससे आप कुछ देना करें। आप एनसीईआरटी में जितनी बातें दी गई जिस चैप्टर में उसको अच्छी तरह से पढ़िए। विशेष बाकी जो भी प्रॉब्लम किसी से पढ़ाई से संबंधित है तो आप मुझे मेल कीजिए। मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर 6202630057, उस पर फ़ोन कीजिए। एक और नंबर है 9835438827, उस पर भी फ़ोन करके मुझसे आप सजेशन ले सकें। क्योंकि मेरा इसी फील्ड में मैं काम करता हूँ। मैं सीबीएसई +2 के बच्चों को लगभग 30 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, +2 के बच्चों को गाइड करता हूँ और एक लंबा सा अनुभव रहा थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है।
तो अगली जो वीडियो हमारी होगी वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन पर आधारित होगी, क्लास 12 की बायोलॉजी का, कि कैसे क्लास 12 की बायोलॉजी की प्रैक्टिकल की तैयारी कीजिए, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, भाइयों क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी और आप किस प्रकार तैयार होकर एग्जामिनेशन में पहुंचेंगे। थैंक यू वेरी मच, अगले वीडियो में मिलेंगे।